Students, myself TP Singh, English lecturer, Jwala Devi, Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Prayag. My dear student, today I am going to teach you about past tense. Few days ago, I taught you present tense, and today I am going to teach you past tense. As you know, my dear student, that everything is based on translation. It means if your translation is strong, after then you can write good essay, good application, good explanation, and you can speak English fluently. It means everything based on translation. Therefore, my dear student, you must try to improve your translation in such conditions so that whenever or wherever you have to speak something before anybody, you have to face no problem. Therefore, I want to suggest you that if you want to make your translation in strong condition, it is your liability as an ideal student that you must try to grasp all my lecture in your mind in proper way so that you can be able to understand all the rules which is based on past tense. And now I am going to teach you about past tense. हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए आज मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये देखो पास्ट टेंस का, जैसे मैंने बताया था पहले आपको कि टेंस मेन तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के चार चार ब्रांचेज हैं। यहाँ देखिए लिखा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहली था इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इट मीन्स जो भूतकाल में कार्य हो रहा है, एक अनिश्चितता को बता रहा है, एक अपूर्णता को बता रहा है, एक पूर्णता को बता रहा है, एक पूर्णता अपूर्णता दोनों को बता रहा है। ध्यान दीजिए, वह एक पत्र लिखता था। मैंने चारों पर एग्जाम्पल एक दे दिया ताकि आप जानते रहो कैसे इनका फंक्शन होता है। वह एक पत्र लिखता था, था या यहाँ पर जान लो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एज यू नो दैट आवर वर्ब्स विल बी यूज अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार रखती है बेटा। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब में आपको पढ़ाएंगा आगे चल करके। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बट ये कुछ टेंसों में, यहाँ पर क्या बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। दूसरी बात देखिए, वह एक पत्र लिखता था, ही रोट अ लेटर, सेकंड फॉर्म आ गया। वह एक पत्र लिख रहा था या पहचान वही रहेगी, वहां रहा है या यहाँ रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अच्छा, वह एक पत्र लिख चुका था, चुकी थी, चुके थे। हम लोग प्रेजेंट डेफिनिट में पढ़े थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यहाँ चुका था। वह एक पत्र लिख चुका था। ही हैड रिटन लेटर। अच्छा, एक चीज और जान लो भैया, देखो विद्यार्थी, यहाँ बेटा रहा था, यहाँ भी आया, रहा था, यहाँ भी। अंतर क्या बेटा, मेन अंतर यह है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम बिल्कुल नहीं दिया है, कार्य हो रहा है, हो तो रहा है बट अनिश्चितता की ओर है उस। लेकिन यहाँ देखिए सुबह टाइम दिया हुआ है। यही अंतर दोनों में। अगर कोई पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप बताओगी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य जारी रहता है बट देयर इज नो टाइम। बट यहाँ क्या बेटा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य जारी रहता है और समय से जारी रहता है, समय दिया रहता है। तो ही हैड बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये मैंने आपको जो पास्ट टेंस के चारों पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको बहुत जानना जरूरी है। ये मेन हमारा पास्ट टेंस हो गया। पहली इसकी शाखा इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब इनको आप जानते रहेंगे। इसके बाद में डिटेल्स में आगे मैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक और, जैसा कि मैंने आपको भी इंग्लिश में बोला, हो सकता कुछ स्टूडेंट न समझ पाए हों। देखो, यदि आपका ट्रांसलेशन अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इंग्लिश बोलने के लिए इंटरमीडिएट पास आउट मार्क में कोचिंग सीखते हैं कि भाई ऐसा है, हम कोचिंग से इंग्लिश बोलना हमको है, इंग्लिश सीखना है। तो ये सब कुछ बेस करता है हमारा ट्रांसलेशन बेटा। और बेस, अगर बेस आपका मजबूत है, ट्रांसलेशन मजबूत है, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड देयर इज नो डाउट इन दिस मैटर। एंड देयरफॉर ये आपकी जिम्मेदारी है एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में कि टेंस को बहुत कायदे से पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, और जितने भी रूल दिखाए जाए, बताए जाए, उनको ठीक प्रकार से अपने मन में, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में ग्रहण करिए,
ताकि आपका ट्रांसलेशन मजबूत हो जाए। और जब ट्रांसलेशन मजबूत हो जाएगा तो आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई भी, एवरीथिंग बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन, सब कुछ बेटा। और यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये मेरा दावा है कि अगर मेरे ट्रांसलेशन को, बताए गए ट्रांसलेशन को जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लेगा तो उसका कभी ट्रांसलेशन के विषय में या इंग्लिश बोलने के विषय में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, अगर आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे तब। वीडियो पूरा पढ़िए, पूरा देखिए, और इसके बाद में फिर अगले दिन मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में डिटेल बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए एंड शेयर और फ्रेंड। थैंक यू।